देश के दो सनातनी कथावाचकों में बरसाना की राधा रानी को लेकर जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। मथुरा के संत प्रेमानंद जी द्वारा कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर राधा रानी के प्रसंग को लेकर दिए गए वक्तव्य पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कथावाचक प्रदीप मिश्रा को अज्ञानी बताते हुए घोर निंदा भी कर दी। उधर प्रदीप मिश्रा ने भी अपनी सफाई दी। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान राधा रानी के मायके पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि राधा रानी बरसाने की नहीं रहने वाली थी। साथ ही कहा था कि श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा रानी का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनन्य घोष है। उनकी सास का नाम जटिला और ननंद का नाम कुटिला था। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननंद का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी। प्रदीप मिश्रा के इस बयान पर प्रेमानंद जी महाराज ने कड़ी आपत्ति जताई और करारा जवाब देते हुए कहा कि उसे कुछ आता पता नहीं है। प्रदीप मिश्रा ने राधा को समझा ही नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे प्रदीप के बयान से उनके दिल को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि पहले भी एक ने ऐसी बात कही थी, उनका क्या हुआ सभी को पता है। हमारा हृदय जल गया तो तुम न तो लोक में रहोगे न परलोक में। वो एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है। हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में। हमारी लाडली जी के विषय में नहीं जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं। बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा। श्रद्धा और विश्वास करके बैठ जा, हम बोलेंगे नहीं। केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली जी क्या है। बैठ तो तू आकर सामने। अब हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई। इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे। ऐसों को बैठा लोगे जिनकी जूठन खाते हो, जिनका जस गाते हो तो तुम्हें प्रणाम नमस्कार मिलता नहीं, किसी काम के नहीं। उन्हीं के हो करके उनका जस गाते हो, इसलिए सब तुम्हें नमन करते हैं। हम भागवताचार्यों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारी बात जिनके कानों में यहाँ सुनाई दे रही हो, जहाँ भी सुनाई दे, आप बहुत बड़े भूरिदा जना कहे जाते हो। गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब भागवत सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि शास्त्र की अधिकारानुसार उपदेश दिया जाता है, नहीं तो भगवत लीलाओं का गायन किया जाता है। जिन लीलाओं के श्रवण कथन से चित्त आकर्षित होकर भजन में लग जाए, प्रभु में लग जाए। प्रेमानंद महाराज ने 24 मिनट का वीडियो बनाकर प्रदीप मिश्रा को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही प्रेमानंद महाराज ने लोगों से यह तक कहा कि ऐसे लोगों से भागवत कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसे में नरक में जाना पड़ता है। इस पर ओंकारेश्वर की स्थापना में शिव पुराण कथा कर रहे पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जिसे भी राधा रानी के प्रसंग पर प्रमाण चाहिए वह सीहोर के कुबेश्वर धाम आए। उन्होंने कहा कि राधा रानी के नाम पर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों में नहीं है। यह बात उन्होंने सप्रमाण कही है। कुछ लोग बेवजह शिव पुराण कथा और उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। वे राधा रानी के अनन्य भक्त है। राधा जी के विवाह और बरसाने में रहने के लेकर जो बात कही है उसका उल्लेख ब्रह्मदेव पुराण, राधा रहस्य और कालीपीठ में भी है। उनके द्वारा राधा जी के संबंध में दिए गए वक्तव्य को लेकर कुछ संत और लोग इंटरनेट मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। किसी को कोई आपत्ति हो तो वो चर्चा के लिए तैयार है।